तो यिन यांग के इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा कल कि यिन क्या है, यांग क्या है, और यिन और यांग की समझ को हमें आगे बढ़ाना है। जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड करेंगे यिन को, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे यांग को, उतना ही ज़्यादा हम अपने ट्रीटमेंट प्रोसीजर को समझ सकते हैं, डायग्नोसिस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ यिन जो है स्ट्रक्चर पार्ट है बॉडी का, बॉडी में स्ट्रक्चर जो है यिन से बनता है और एनर्जी जो है यांग से आता है। ठीक है। और अगर यिन नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मसल्स नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं है, यांग नहीं है, तो स्ट्रक्चर तो रहेगा लेकिन उसमें एनर्जी नहीं रहेगी तोड़ने का काम। तो कोई सॉलिड मैटर है तो यिन है, एनर्जी है तो यांग है। कुछ चीज सिकुड़ रहा है तो यिन है। ठंड में देखिए, ठंड यिन है, और जब ठंड बढ़ती है तो हम क्या सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ के सोते हैं, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी को, सिकुड़ते हैं। और गर्मी में क्या है, गर्मी यांग है, तो यांग में हम लोग कैसे सोते हैं, पूरा हाथ पैर फैलाकर। ठीक है। तो तो यहाँ पे हम लोग ने समझा कि यिन और यांग जो है किस तरह से रिलेटिव है, और यही चीज आगे भी है। जो ऊपर है वो यांग है, जो नीचे है वो यिन है, क्योंकि नीचे पानी जाती है इसलिए पानी जहां जाएगी वो यिन होगा, और ऊपर आग जो है ऊपर की ओर जाती है तो आग जहां जाएगी वो यांग होगा। ठीक है। अब जो है हमने ये भी जाना कि यिन यांग अपोजिट तो हैं, ठीक, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते, कंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे दिन और रात एक दूसरे का अपोजिट तो है, लेकिन दिन के बिना रात और रात के बिना दिन संभव नहीं। केवल रात ही रहेगा तो दिन का कोई अस्तित्व नहीं, और केवल दिन ही रहेगा तो रात का कोई अस्तित्व नहीं। दोनों मिल के जो है काम करते हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। ठीक इसी उसी तरह से स्त्री और पुरुष एक दूसरे का अपोजिट नहीं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यांग में यिन और यिन में यांग जो है मतलब कि कोई यांग है ना तो उसमें यिन जरूर छुपा हुआ होगा, और कोई यिन है, ठीक है, तो उसमें यांग छुपा हुआ, अगर यांग है तो उसमें यिन छुपा हुआ है। ठीक है। ये हमने इसके बारे में कल भी जाना था। अब जो है यिन यांग में रिलेशनशिप क्या है, पहला तो यिन और यांग एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। दूसरा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है। और तीसरा है ये इनका बैलेंस जो है हमेशा बनता बिगड़ता रहता है, कभी यिन घट जाता है, कभी यांग बढ़ जाता है। ठीक है। ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। ठीक। ये तीन चीजें, और कैसे मतलब कि बैलेंस हो सकता है यिन और यांग, इसको समझने का प्रयास जो है हम लोग करते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में यिन ज्यादा होने से भी बीमारी होती है, और हमारे शरीर में यांग ज्यादा होने से भी बीमारी होती है। हमारे शरीर में यिन कम होने से भी बीमारी होती है, हमारे शरीर में यांग कम होने से भी बीमारी होती है। तो यिन यांग में ये दो तरह की बीमारी पहले समझिए, एक बढ़ने वाली बीमारी, दूसरा घटने वाली बीमारी।
एक बीमारी जिसमें जिन या यांग जो है बढ़ने वाली बीमारी है, और एक घटने वाली बीमारी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 तरह की बीमारियां हैं। इस नक्शे को अगर आप समझ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको यिन यांग को समझना। तो इस नक्शे में आप क्या देख रहे हो? पहला नक्शा आप देखिए, ये एक बैलेंस लाइन है। तो पहली लाइन है वो एक बैलेंस की लाइन है। ठीक है, तो ये लेवल है, इस लेवल पे यिन और यांग दोनों को रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो यिन है ज्यादा हो गया है, उस लेवल से ज्यादा हो गया है, और यांग घट गया है। मतलब कि यिन जो है अपने लेवल से ज्यादा हो गया। तो यह है एक बीमारी। ये क्या कहेंगे? ठीक है, यिन का बढ़ना। अब ये वाला सिस्टम में क्या है, इसमें यांग जो है अपना लेवल से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हुआ यांग का बढ़ना। अब इसमें क्या है, यिन तो अब देखिए 3 नंबर में ये यांग तो अपना लेवल में ही है, कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, वो अपने लेवल में है, लेकिन यिन घट गया है। तो ये डिफिशियंसी केस है। इस लाइन से अगर ऊपर रहेगा, मतलब ये लाइन है बैलेंस वाली लाइन, ये लाइन जो है बैलेंस वाली लाइन है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर का हिस्सा अगर ऊपर कुछ आ जाता है तो मतलब ज्यादा हो गया। यहाँ पर यिन ज्यादा है और यहाँ पर यांग ज्यादा है। अब इसमें क्या है, इसमें यिन कम है, यिन कम है, यांग उतना ही है, लेकिन यिन जो है कम है। इसमें यिन जो है शरीर में उतना ही है, लेकिन यांग जो है कम हो गया। ठीक है, तो 4 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आप इसको ठंडा और गर्म से कंपेयर करें। ये जो कंडीशन है पहला वाला, इसमें ठंडा शरीर में बढ़ा हुआ है। दूसरे वाला ये कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है, इसमें गर्मी बढ़ा हुआ है शरीर में। ठीक है, अब ये तीसरे वाले कंडीशन में घटा हुआ है, यिन घटा हुआ है। ठीक है, ये इसमें ठंडक शरीर में घट गई है। ये चौथा कंडीशन है जिसमें शरीर में गर्मी घट गई। सो 4 टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर। इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? एक्सेस यिन। इस बीमारी को क्या कहेंगे? एक्सेस यांग। बुकला ये जो हमारा तीसरा है वो है यिन डेफिशिएंसी, और जो चौथा है ये है यांग डेफिशिएंसी। तो किसी भी तरह से हमारे शरीर में जो बीमारियां आएंगी वो 4 तरह की बीमारियां होंगी, 4 टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हम लोग जो है इन 4 तरह के डिजीज जो है वो समझेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे। अब जैसे पहला वाला क्या है, इसमें यिन बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे? इसमें यिन को घटाने वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, ये जो कंडीशन है इसमें, ठीक है, ये कंडीशन जो है इसमें यिन एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, यिन को घटाएंगे। ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको डिलीट करके उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब यिन बढ़ा हुआ है तो यिन को घटा देंगे, और ये हिस्सा जो है
अब ये बीमारी है, इसमें यांग बढ़ा हुआ है, तो हम यांग को घटा देंगे। अब इसमें क्या है कि ये यिन घटा हुआ है, तो हम इसको जो है ना, इसको बढ़ाकर इस लेवल तक लाएंगे। ठीक है, अब इसमें यांग घटा हुआ है, तो यांग को बढ़ाएंगे। अब जो है, जैसे किसी को बहुत तेज बुखार है, तो यांग है, ये बढ़ा हुआ है, ये वाला 2 नंबर वाला कंडीशन होगा। किसी को ठंड लग गया है, तो क्या है, ये वाला बीमारी है, उसका यिन बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपको जो है ठंडा और गर्म से पता चलता है। अब ये वाला तीसरा कंडीशन क्या कहता है, ये तीसरा कंडीशन कहता है कि गर्मी तो सही है, लेकिन ठंडक जो है घट गई है। अब यहां पर देखिए, गर्मी बढ़ी नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में तो बढ़ी हुई है। आप यहां पर कंपेयर करेंगे, गर्मी बढ़ी नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, लेकिन ठंडक घट गई है, जिसके कारण से हमें ऐसा महसूस होगा कि गर्मी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो गर्मी शरीर में उतनी ही है, लेकिन फिर भी हमें तेज गर्मी महसूस होगी, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी को कंट्रोल करने वाला ठंडक है नहीं, तो ये आजाद हो गया है, तब ये हीट कहलाता है। ये एक्चुअली हीट है। हीट वाले सब ये जो लक्षण है ना, ये हीट वाले सब लक्षण इसमें होंगे, तेज बुखार, ठीक है, शरीर गर्म होना, ठीक, ये सब यहाँ पे होंगे। लेकिन जो है, इसका कारण गर्मी बढ़ना नहीं है, इसका कारण है ठंडक को घटना। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें आप रेडिएटर में जो है पानी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी चलाएं, गर्म हो गया। तो इसलिए नहीं गर्म हो गया क्योंकि बहुत चलाएं, गर्म इसलिए हो गया क्योंकि पानी नहीं है, रेडिएटर में पानी नहीं है, वो चल सकता है इंजन। तो पानी के अभाव में जो है गर्मी हो गई, तो ये उसी तरह शरीर में यिन के अभाव से गर्मी हो जाती है। लक्षण इसी तरह होंगे जिस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, और उसी तरह से जो चौथा है, इसमें क्या है, ठंडक बढ़ी हुई नहीं है, ये मतलब ठंडक वो बैलेंस में है, लेकिन क्या है ना, गर्मी ही घट गई है शरीर में। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये स्थिति में क्या है, ठंडक ज्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी कम होने से तुलनात्मक रूप से शरीर में ठंडक बढ़ गई है। तो इसमें लक्षण क्या होंगे, बस यही, ठंडक बढ़ने से मतलब कि ठंड बढ़ जाएगा, कपकपी होगी, तो जो ठंड वाले लक्षण है ना, वो सब के सब जो है इसमें आएंगे। ठीक है, हालांकि ठंड बढ़ा हुआ इसमें बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन गर्मी घट गई है, तो तुलनात्मक रूप से अब वो शक्तिशाली हो गया है। उतना ही ठंडक पहले था तो हमें कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन उतना ठंडक अभी होने से, सेम ठंडक होने से हमें ज्यादा ठंडक लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि गर्मी घट गई है। हम लोग को बीमारियों को इन 4 कैटेगरियों में रखना पड़ता है, और फिर इन्हीं कैटेगरियों में रख के जो है उसका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 तरह की बीमारी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है ना कि आप कैसे कैसे जो है इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि यिन और यांग जो है परिवर्तनशील है, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, यिन बीमारी फिक्स हो गई, यिन फिक्स है, यांग फिक्स है,
नहीं, शरीर में टेम्परेचर ठंडा और गर्म जो है वो घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से यिन यांग भी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है, लेकिन जो है स्टैटिक बैलेंस जो है नहीं है। जैसे हम जमीन पर खड़े हैं और बैलेंस बना के खड़े हैं, साइकिल चला रहे, अब एक साइकिल चला रहे हैं, वहां भी बैलेंस बनाए हुए हैं, लेकिन वो गति में है, तो बैलेंस वहां भी है, और यहाँ खड़े हैं तो भी बैलेंस है, साइकिल चला रहे हो तो भी बैलेंस, दोनों बैलेंस है। लेकिन जब साइकिल चला रहे हैं तो वो हम गति में बैलेंस बनाए हुए हैं, और जब हम खड़े हैं तो हम स्थिरता में बैलेंस बनाए हुए हैं। तो जब स्थिर होते हैं ना, खड़े होते हैं, वो स्टैटिक बैलेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक मतलब कि एक छोटा सा जो है रस्सी है, रस्सी पर हम खड़े हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक वहाँ खड़े हो रहे हैं, बैलेंस बनाए हुए हैं, गिर नहीं रहे, ये स्टैटिक बैलेंस, स्थिर बैलेंस। और हम साइकिल पे जो है खड़े होकर चला रहे हैं, साइकिल चल रही है, यहाँ भी बैलेंस बनाए, लेकिन ये क्या है, हाँ स्टैटिक बैलेंस, ये गतिशील जो बैलेंस, स्पीड में आप बैलेंस बनाए हुए। यिन यांग जो है वो क्या है ना, मोशन बैलेंस है। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस नहीं है। ठीक है, और यिन और यांग का परिवर्तन मतलब चलता रहता है, यिन से यांग, यांग से यिन, ये परिवर्तन जो है चलता रहता है। ठीक है, यांग से यिन बन जाता है और यिन से यांग बन जाता है। अब इसमें दो कंडीशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, ये परिवर्तन जो है जीवन में दो तरह का परिवर्तन होता है, एक बाहरी परिवर्तन, एक आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, अब जो है बाहरी कंडीशन के कारण परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम खड़े रोड पर और कोई मुझे आकर एक्सीडेंट में मतलब कि धक्का मार दिया, तो अब ये देखिए क्या है कि हम खड़े थे और बाहर से कोई कंडीशन हो गई, एक्सटर्नल कंडीशन। अब जो है हमने खाना खाया, वो पचा नहीं और हमारे पेट में दर्द हो गई, ये इंटरनल कंडीशन। ठीक है, अब जो है यिन यांग में परिवर्तन जो होता है बाहर से भी अंदर से भी। जैसे अंडा जो है चूहे में, ये अंडा जो है चूजे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये अंदर से परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें जो चूजा है उसको गर्मी मिली, उसको यांग मिला, तो जो लिक्विड था उससे वो एक पूरे चूजे में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें है कि अंडे में जेनेटिक मटेरियल है जिस कारण से वो परिवर्तित हो सका। ठीक है, तो अंदर से जेनेटिक मटेरियल हो तो बाहर से एक्सटर्नल कंडीशन उसमें चेंजेस लाती है। ठीक है, तो अंदर उसके कुछ है तभी तो बाहर से कुछ चेंजेस आ गए। अब एक दूसरा उदाहरण है कि एक पत्थर को आप गर्म कीजिए बैठकर, तो क्या उससे कुछ चूजा निकलेगा? एकदम नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहरी परिवर्तन तो है लेकिन अंदर से उसका कुछ जो है अंदर से कुछ भी परिवर्तन जो है, लाइक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो बाहरी परिवर्तन भी आपको परिवर्तित कर सकता है जब अंदर से आप में जेनेटिक मटेरियल वो उस तरह का परिवर्तन लायक कुछ हो। बाहरी परिवर्तन जो है तभी आपको प्रभावित कर सकता है जब आपके अंदर भी परिवर्तन लायक कुछ हो। अगर अंदर से परिवर्तन लायक कुछ नहीं है तो बाहरी कंडीशन से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो पहला ये फैक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है कि इंटरनल कंडीशन जो है आपकी सही है तो परिवर्तन होगा, लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर, अब एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है,
कि आप बैठे रहेंगे, भले ही आपके अंदर कुछ भी है, लेकिन दिन से रात तो होगा ही होगा। अगर आपके भीतर जेनेटिक फैक्टर रहे, कुछ रहे, परिवर्तन लायक, उससे मतलब नहीं, लेकिन दिन है तो रात होगा ही और रात दिन होगा ही। ठीक है, क्योंकि समय जो है एक्सटर्नल फैक्टर है और बाहरी फैक्टर जो है स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है जहां आपका इंटरनल फैक्टर का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो कई बार एक्सटर्नल फैक्टर जो है बहुत ज्यादा जो है, जिसमें जैसे टाइम हो गया स्पेशली, ठीक है, सीजन हो गया, ये बाहरी फैक्टर है जो आप मतलब कि प्रभावित होंगे उससे। ठीक है, यहाँ प्राइमरी फैक्टर जो है ना एक्सटर्नल जो है कंडीशन, और पहले वाले जो है उदाहरण में प्राइमरी फैक्टर जो जरूरी चीज थी वो थी अंदर वाली चीज का होना, इंटरनल चेंजेस का होना, और दूसरे वाले में जो प्राइमरी फैक्टर है बाहर की चीज का होना। तो यिन यांग जो है ना, जो परिवर्तन है दो तरह का है, एक अंदर का जो है इंटरनल कंडीशन और दूसरा एक्सटर्नल कंडीशन, दोनों मिलके जो है ना, अब क्या होता है नेचर में एकदम एग्जैक्ट जो है ना मिक्सअप नहीं होता इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें सब मिक्स रहता है, आपको चुनना होता है इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। ये सब थ्योरिया जो है उसका उपयोग भी है। ठीक है, yin और yang में बहुत सारा उपयोग इस तरह का। हम कैसे ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करेंगे, तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में जो है हम लोग इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, पैथोलॉजी मतलब बीमारी को पकड़ना, डायग्नोसिस रोग निदान, ट्रीटमेंट रोग का उपचार, ये चारों काम मतलब फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में इस सिद्धांत का यूज बहुत है। ठीक है, उपचार के प्रकार, जैसे कि अगर यिन घट गया है तो यिन को बढ़ा दीजिए, यांग घट गया है तो यांग को बढ़ा दीजिए, ऐसे समझाने की बात नहीं है, हो जाता। अगर यांग बढ़ गया है तो उसको घटा दीजिए, यिन बढ़ गया है तो उसको घटा दीजिए, जो बढ़ा हुआ है तो घटा दीजिए और घटा हुआ है तो बढ़ा दीजिए। क्या घटा दीजिए, तो जो कुछ बढ़ा हुआ है उसी को घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, जो चीज बढ़ा हुआ है उसको घटाएंगे, और क्या बढ़ाएंगे, जो कुछ नहीं है उसको बढ़ाएंगे। तो एकदम सिंपल सी बात है इसमें, क्या है ना, बहुत आसानी से लॉजिक को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है बॉडी में जो है यिन और यांग के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, और यिन यांग के स्ट्रक्चर को बॉडी में समझते हैं। जैसे शरीर के ऊपर का भाग है, जैसे हमने कहा ऊपर यांग है नीचे ये है, तो शरीर के ऊपर का भाग यांग, जो जितना ऊपर होगा उतना यांग होगा, जो जितना नीचे होगा वो उतना यिन होगा। अब कमर क्या है, कमर जो है अगर हम तुलना करें सर से तो ये जिन है, लेकिन कमर की तुलना करें हम पैर से तो ये यांग है। तो यहाँ तुलना होनी चाहिए। अगर हम पूरे बॉडी की तुलना करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट सबसे ज्यादा यांग है, नीचे वाला पार्ट सबसे ज्यादा यिन है ना, तुलनात्मक रूप से। अब जो है जो बाहरी हिस्सा है वो यांग है, जो अंदर है वो यिन। शरीर के बाहरी भाग क्या हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, ठीक है, उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो गई, हेड रीजन हो गया। तो ये शरीर का बाहरी भाग है। स्किन हो गया आपका शरीर का बाहरी भाग है, नाखून है शरीर का बाहरी भाग है, आंख के पलके हैं ये बाहरी भाग है, नाक का जो है बाहर का हिस्सा है वो बाहरी भाग है, कान का बाहर का हिस्सा ये बाहरी है, और अंदर का हिस्सा जो है अंदरूनी है, जो बाहर है स्किन जो है बाहर है। ठीक है, वो यांग, जो जितना बाहर उतना यांग। हाथ फैलाइए, पैर फैलाइए, आप देखिएगा कि उंगलियां सबसे दूर है शरीर से, सबसे बाहर है, सबसे ज्यादा यांग। और एकदम सेंटर में आ जाइए, नाभि है, हार्ट है, जो हमारे ठोस ऑर्गन्स है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनमें ये होता है।
तो अंदर का ऑर्गन है उनमें सबसे ज्यादा यिन है, और बाहर के जो मसल्स हैं, फिंगर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा yang। ठीक है, तो अगर मान लिया फिंगर में अधिकतर प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो यांग के केसेस में आएंगे। शरीर के अंदरूनी अंगों में जितने केसेस आएंगे उसमें अधिकतर यिन की अधिकता होगी। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, इंटीरियर मतलब आगे का भाग। तो जो पीछे का भाग है वो क्या है, यांग। पीछे का भाग जो है शरीर का, जो काला है वो यांग है। आगे का भाग गोरा, ये यिन है। शरीर के दाएं बाएं जो हिस्सा लेटरल पार्ट हम लोग जिसे कहते हैं वो क्या, यांग है। और शरीर के बीच का जो पार्ट है वो यिन है। अब कोई ऑर्गन जो है उसमें दो चीजें, हम लोग दो चीज पढ़ते हैं ऑर्गन के बारे में कि वो क्या फंक्शन उसका क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप हार्ट को पढ़ रहे हैं तो हार्ट में कौन कौन से वॉल्व, ठीक है, कौन कौन से आर्टरीज हैं, ये हम लोग जब जानते हैं देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, शेप है उसका, ये यिन होता है। अब उसका फंक्शन, ये हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, इसका यिन। तो ये यिन और यांग। अब जैसे हार्ट का फंक्शन कम हो गया तो हम लोग कहेंगे हार्ट यांग कम हो गया, तो हम लोग कहेंगे हार्ट यांग डिफिशिएंसी। कि ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है, तो हम लोग कहेंगे उसका यांग में कमी आ गई, यांग डिफिशिएंसी हो गई उसको। अगर लीवर काम कर रहा है कम तो लीवर जो है यांग डिफिशिएंसी हो गई। अगर मान के चलिए कि तिल्ली जो है का स्प्लीन जो है काम कम कर रही है तो कहेंगे स्प्लीन यांग कम हो गया। इसको कहेंगे, इस बीमारी को स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी। जब हम आपको ये प्रोटोकॉल बताते हैं, स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी का लगा दीजिए, किडनी यांग डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगा दीजिए, हार्ट यांग डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगा दीजिए, तो जब हम कह रहे हैं कि यांग डिफिशिएंसी, इसका मतलब कि वो काम नहीं कर रहा, उसका फंक्शन में कमी हो गई। फंक्शन में कमी होने के कारण बीमारी हो गई, इसलिए हमने यांग डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल। अब जो है हार्ट में अगर फंक्शनिंग सही से नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग यांग यहाँ पे फोकस करेंगे कि यांग घट गया, यांग बढ़ गया। लेकिन अगर हार्ट जो है उसमें स्वेलिंग आ गई, कहीं पर ब्लॉकेज आ गया, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो ये हार्ट का यिन डिफिशिएंसी में काउंट होगा। किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर में चेंजेज आए तो यिन डिफिशिएंसी के, यिन के कारण ही चेंजेज आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर यिन है। बहुत आसानी से अभी बता दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कई साल जो है इन चीज़ों को पढ़ा है तब जाके ये समझ विकसित हुई है। तो अभी भी आपको शायद एकदम तुरंत जो है हो सकता है इसको समझने में दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। और जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, हम लोग तो करना ही। हम लोग शुरुआत में जब नहीं जानते हैं तो उसको स्टडी करते हैं, मेहनत करके सीखते हैं। वीडियो को रिपीट करके जरूर सुनिएगा, इसीलिए कहा है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इधर उधर जो आप यूट्यूब में खोजते रहिएगा, आपको सभी कंटेंट जो है एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो है ऑर्गन्स के यांग हैं और स्ट्रक्चर जो है ये है। अब सिर की बात करते हैं। ठीक है, तो पीछे का हिस्सा ये यांग है, सिर के सामने का हिस्सा यिन है। अब जो है तुलना करते हैं शरीर से सिर का, तो सिर जो है ऊपर है तो यांग है और शरीर नीचे है यिन। पीछे का हिस्सा यांग है, सामने का हिस्सा यिन है। अगर किसी व्यक्ति को केवल पीठ में प्रॉब्लम हो तो यांग का प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति को केवल छाती के रिलेटेड एरिया में प्रॉब्लम हो तो उसको यिन का प्रॉब्लम है। कमर से ऊपर यांग है, कमर से नीचे यिन है।
बेसिक रूल है, ऊपर जो यांग है और नीचे है जो यिन। जो ऑर्गन्स खोखले होते हैं वो यांग है, और जो ऑर्गन्स सॉलिड होते हैं वो यिन है। वो यिन ऑर्गन करते हैं। 6 बेसिक खोखले ऑर्गन है और 6 बेसिक सॉलिड ऑर्गन्स। एनर्जी जो है यांग है, और फ्लूइड है, ब्लड है, ये सब क्या यिन है। तुलना करते जा रहे हैं, एनर्जी से तुलना करते हैं, तो ये एनर्जी यांग है और फ्लूइड जो है यिन। फिर जो है एनर्जी, जो है एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी पूरे बॉडी में जो अंदर तक जाती है वो न्यूट्रिशन एनर्जी है, और जो एनर्जी शरीर में ऊपर ऊपर जो है रहती है उसको डिफेंसिव एनर्जी करती है। तो डिफेंसिव एनर्जी जो बाहर वाली एनर्जी है, सुपरफिशियल एनर्जी, सुपरफिशियल चैनल जिसको हम लोग करते हैं, उसमें जो एनर्जी बढ़ती है, स्किन के लेवल तक जो एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि इन स्किन यांग है इसलिए ये एनर्जी भी यांग है। और शरीर के भीतर तक जाने वाली एनर्जी वो यिन एनर्जी है, जो न्यूट्रिशन देती है बॉडी को। इस तरह से एनर्जी को भी 2 हिस्से में बांटती है। अब यांग जो है क्या करता है, बाहरी चीजों से शरीर की सुरक्षा करता है, और यिन जो है शरीर को नरिशमेंट देता है। ठीक है। अब यांग रहेगा तो वो फाइट कर सकता है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, शरीर में आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो यांग उससे लड़ेगा, और यिन जो है उसको न्यूट्रिशन देगा। ठीक है। अब जो है सिर ऊपर है और बॉडी नीचे है, तो बॉडी तो हो गया आपका यिन। ठीक है। अब जितना भी मेरिडियन है उसका यांग यांग मेरिडियन है, या तो सिर से स्टार्ट होता है या सिर पे खत्म होता है। मतलब हाथों पर, जो हाथ अगर ऊपर कीजिएगा ना, तो यांग मेरिडियन जो है या तो स्टार्ट हो या खत्म हो। ठीक है। अब यांग जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो हमें कैसे पता चलेगा, गर्मी से। और गर्मी सबसे पहले कहाँ आएगी, सिर में। सिर में, चेहरा में, आंख पे लाली के रूप में। ठीक है। अगर लकवा ये लू लगेगा कहाँ लगेगा, सिर में सबसे पहले, बाहर से जो अटैक होगा। ठीक है। और लोअर पार्ट में जो है, अब ठंडा लग जाता है तो सबसे पहले कहाँ दर्द होता है, पेट में। ठंड जब लगी सबसे पहले कहाँ, पेट में लगी, नाभि के पास, लोअर पार्ट। ठंड का प्रकोप का नीचे, मैंने कहा कि नीचे यिन जाता होता है और यिन से जुड़ी हुई बीमारी। बेसिक रूल्स को जितना समझिएगा, हमारे पास क्या है ना कि हम एडवांस डायग्नोसिस की जगह हम अपने बेसिक डायग्नोसिस पे यकीन करते हैं। हमने इन चीज़ों को इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए। अब बड़ी बीमारियां भी आती है तो हम डायग्नोसिस अगर करते हैं तो बस इन्हीं थॉट्स की वजह से कर पाते हैं। अच्छा, रिपीट हो गया है चैप्टर। जिन ऑर्गन कौन है बॉडी के, तो लीवर आपका, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, स्प्लीन, लंग्स, किडनी। ये तो मुझे बानी याद हो गया होगा आपको। लीवर, हार्ट, ब्रेन, जिसको पेरिकार्डियम भी कहते हैं, साथ में स्प्लीन। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये आपका यांग यिन ऑर्गन है। और यांग ऑर्गन जो वो होते हैं जो खोखले ऑर्गन होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वर्मर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। ये सभी जो है, स्टमक भी इसमें आता है, ये सभी जो है यांग ऑर्गन। ठीक है। यांग ऑर्गन का मेन काम है भोजन को डाइजेस्ट करना और शरीर के लायक लाना, और शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन कारण है उनको जो है ये ऑर्गन जो है कंपेयर करते हैं, मतलब ठीक करते हैं।
यांग ऑर्गन जो है भोजन को पचाते हैं, उसको एसेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और शरीर से बाहर जो है निकालते हैं जो अशुद्ध तत्व है, ठीक है। अब जो है यिन क्या करते हैं, यिन जो है जो शुद्ध तत्व है, एसेंस है, उसको फिर स्टोर करता है। इसीलिए जो है क्योंकि वो स्टोर करता है इसलिए सॉलिड होता है, और यांग ऑर्गन स्टोर नहीं करते हैं इसलिए खोखले होते हैं। अब जो है ऑर्गन का स्ट्रक्चर, हमने अभी बताया आपको, कोई भी ऑर्गन जो है ना सही से काम नहीं करता है ना, तो उसके मतलब कि यांग में डिफिशियंसी होती है, तब नहीं कर पाता है। और जैसे कि हार्ट यांग डिफिशियंसी हो गई, मतलब हार्ट का यांग कम हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। लंग्स यांग डिफिशियंसी होगी तो लंग्स काम नहीं करेगा। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी हो जाए मतलब स्प्लीन काम नहीं करेगा। तो किसी भी ऑर्गन का फंक्शन अगर कम हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि उसका यांग डिफिशियंट। लेकिन जब किसी ऑर्गन का शेप में, जैसे स्प्लीन जो है, तिल्ली जो है फूल गई, ठीक है, किडनी में स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, ये क्या है, स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस जो है ना अचानक से नहीं होता है, लंबे समय में होता है। फंक्शन में चेंजेस होता है, और फंक्शन में चेंज होने के कारण धीरे धीरे स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। तो ये जो किसी ऑर्गन के रूप में परिवर्तन होगा तुरंत नहीं होगा, शेप साइज स्ट्रक्चर तुरंत नहीं होगा, समय लगता है, लेकिन फंक्शन में जो है तुरंत चेंजेस कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गन का फंक्शन में प्रॉब्लम हो उसको हम लोग यांग डिफिशिएंसी से ट्रीटमेंट करेंगे। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये फिर वही चीज है, वो चार्ट है जो बार बार वो चार्ट को शेयर किया जाता है। एनर्जी लो, ठीक है, एनर्जी लो मतलब यांग डिफिशिएंसी। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। इसके नोट्स शेयर कीजिएगा आप लोग, जो आप लोग देख रहे हैं। और कहाँ शेयर करेंगे, तो हमने बाहर से लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए आप लाइफ टाइम मेंबर वाले ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। एनी इश्यू? मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है, और हम लोग कल जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज काफी लेट हो गया और 8-10 घंटे लगातार क्लासेस चल रही है, तो आप लोग भी थक गए होंगे, है ना। तो बाकी कल, ठीक है, कल फाइनल कर देंगे इसको, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का ज्वाइन करने के लिए और समय देने के लिए, अपना कीमती समय। आप सभी अच्छे से समझिए, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक देंगे, और इसका भी हम जो है वहाँ पे बैच तैयार करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।